नरनाहर जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़ुका का हनन कर दिया, सुबाहु को शैद में मौत के घाट उतार दिया, मारीच की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहनी का सपूत। ये मेरे द्वारा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? राम, किसके पुत्र हो? श्री दशरथ के। तुम दशरथ के पुत्र हो? हाँ। अरे ना भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय मैं दिग्विजय कर रहा था, दिग्विजय करते हुए अयोध्या पहुंचा था, उस समय वहां का राजा नर्ण था जिसका मैंने वध कर दिया था। तो उस राजा ने हमें एक श्राप दे दिया था, रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे, तो दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि दशरथ से कोई पुत्र ही हो। तो तुम कह रहे हो हम दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन जिस वंश का तुम परिचय दे रहे हो, उस वंश की अपनी एक परंपरा है, एक रीति है। गलत ये हो सकता नहीं। तुम भी गलत नहीं कह रहे हो, तो क्या रावण गलत हो जाएगा? रावण भी गलत हो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़। अगर तुम दशरथ के पुत्र हो तो फिर रावण का कहना है कि नदी की सागर से दूरी बहुत है, सागर और रघुबर बाहुबल, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। संसार में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रावण किसी को सुनना चाहता। अभी तक रावण सुनाता रहा, संसार सुनता रहा, आज पहली बार ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि ऐसा लगता है रावण तुमको सुने, क्योंकि तुम्हारे सुनने से अनायास रावण के हृदय में परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि मेरा ये स्वभाव नहीं है, हमको लगता है ये आपका प्रभाव है, जो रावण के स्वभाव में परिवर्तन। मैं परिवर्तित हृदय से आपके विचारों को सुनना चाहता हूं, आपके उद्गारों को सुनना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे दस कंधे इस पृथ्वी पथ पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर मैं दशरथ का पुत्र कहाया हूं। कुछ दिवस आए सीता के हितो, मैं धरणी का भार हटाऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें निज पर मुधाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर मुनि देवो यक्ष
यह रूप राम मन भाएगी। काकुत कुलभूषण, जब आप कहते हो मैं हे तुम्हारे दस्कंधर इस अवनी तल पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया, रावण के सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर रावण को इतने शब्दों से मिल जाता है, क्योंकि अब कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदलती हुई तस्वीर नजर आती है। एक यादों की जंजीर नजर आती है। पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूं, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आ रही। एक बार आप मृत्युलोक जाना चाहते थे, मृत्युलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। लीला किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय नहीं है। बहुत सारे अभिनय मृत्युलोक में व्यक्ति को अभिनीत करने होते हैं, वो भी एक लीला। उस लीला की समस्त व्यवस्था आपने की, मृत्युलोक के सारे अभिनय आपने सुनिश्चित कर दिए। किसी को इस रूप में दर्शन देना था, किसी को इस रूप में दर्शन देना था, तो किसी को इस रूप में दर्शन देना था, तो किसी को इस रूप में। फिर आपने एक प्रस्ताव लिखा और यह प्रस्ताव जिस किसी के पास भेजा, तो संसार में सारे लोगों ने कह दिया मैं मृत्युलोक में सारे अभिनय अभिनीत कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं अभिनीत कर सकता। आप उदास रहने लगे क्योंकि आपकी लीला रुक गई। किस कारण? एक अभिनेता के अभाव के कारण आपकी मृत्युलोक में लीला नहीं हो। बस यही तो रावण से देखा नहीं गया, क्योंकि उस समय मैं आपका द्वारपाल था। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ और जय और विजय जान सब। मैंने कहा क्या बात है? आपने कहा था मैं मृत्युलोक जाना चाहता हूं, एक लीला करना चाहता हूं। ने कहा समस्या? बोले एक अभिनेता का अभाव है। हमने कहा कैसा अभिनय करना है? बोले वो ऐसा अभिनय अभिनीत कर दे कि मेरे मृत्युलोक में जाने का मार्ग बन जाए। हमने कहा आप किस मार्ग से जाते हो? तो फिर आपने उत्तर किया था जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब मैं धराधाम पर जाता हूं, एक लीला करता हूं। उस समय मैंने कहा था संसार के लोग और रावण को अत्याचारी कहेंगे, संसार के लोग रावण को पापी कहेंगे, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी लीला मृत्यु में लोक में होगी तो मैं खड़े होकर ये अभिनय अभिनीत करूंगा। अब वो समय आ गया। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीन साथ छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर बन बन में भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। यद्यपि जब आपका ये करुण क्रंदन धराधाम पर होगा, धराधाम में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन इस करुण क्रंदन से संसार में किसको अधिक कष्ट होगा ये रावण जानता है। जब आपका ये रूप मैं देखूंगा तो संसार में सबसे अधिक कष्ट का अनुभव अगर कोई करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? राम, संसार ने इस धराधाम में आपका वो रूप नहीं देखा, तो हो सकता है ये संसार राम
आपको इस लीला का नायक न कहे और हमें ऐसे न देखे तो हो सकता है इस लीला का हमें खलनायक न। ठाहन खूब रुलाऊंगा, फिर सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। संसार में राम आपका जब स्वागत होगा तो स्वागत में संसार पुष्पमाल भेंट कर देगा। स्वागत का यही प्रकार है व्यास जी। स्वागत में आपका मिष्ठान से भोग लगा देगा, उसी स्वागत के क्रम में कोई दक्षिणा चढ़ा देगा। लेकिन रावण जब आपका स्वागत लंका में करेगा कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान से भोग नहीं लगाएगा, कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। अरे रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो अपने प्राणों का पुष्प इन चरणों में चढ़ा देगा। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, यद्यप जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि नजर से नजर को चाहने लगे। ये खेल नजर से ही शुरू होता है व्यास जी, आप अनुभवी हैं। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, अरे नजर से नजर के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर तो ठहरो जरा इन नजरों में, क्योंकि यहां तक आने में जवाने लगे। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था, और श्रद्धा आस्था का प्रमाण देना नहीं है, हमें दिख रहा है क्योंकि इस समय इतनी सर्दी में इतने लोग बैठे हैं। ये श्रद्धा और आस्था है। उच्च स्वर में और आप है भाई श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, कमेटी सदस्य, इनकी ओर से 101 मुद्राएं हमारे महाराज लंकेश जी के चरणों में स्पेशल प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। राजा जनक, मैं तो जाता हूं। और देखिए, इन्हीं साहित्यिक शब्दों के चयन में आप लोग शब्दों की सुंदरता को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसी में प्रभावित हुए आदरणीय श्री हरि सिंह राजपूत जी जेई साहब, जो सरीला में कार्यरत हैं। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं लंकेश जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा। ये रखना तुम सुदलाल, जिस हेतु यहां पर आया था। लोगों ने सोचा रावण आ गया, और रावण आवे समस्या ना आवे तो काएगा रावण। रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आ जाए। जय हो। संसार के लिए एक समस्या है, दूसरा समाधान है। एक सिक्का है, दो पहलू हैं, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़े उत्साह के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर।